Good morning, everyone. So, we are going to start our new chapter, chapter 3, Fiber to Fabric. Okay, so we have completed our two chapters. Now, today we are going to start chapter 3, Fiber to Fabric. क्या नेम है चैप्टर का? फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फाइबर से फैब्रिक कैसे बना. फाइबर मतलब रेशा, तो रेशे से फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा, रेशे से कपड़ा कैसे बना. जैसे देखिए ऊन है, अब ऊन से ऊन के कपड़े कैसे बने, ऊनी कपड़े कैसे बने, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. या सिल्क है तो सिल्क से आखिर सिल्क की चीज़ें कैसे बनी, सिल्क के कपड़े कैसे बने, तो हम ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. इन क्लास 6th यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो हम इससे प्रीवियस क्लास में मीन्स क्लास 6th में हम पढ़ चुके हैं उन फाइबर्स के बारे में जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से. जैसे कॉटन, कॉटन एक ऐसा फाइबर है जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से. और कॉटन फाइबर से क्या बनते हैं, कॉटन क्लोथ्स, जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. और हमने ये भी पढ़ा है कि जो वूल है मतलब ऊन, और जो सिल्क है ना, तो जो वूल और सिल्क है वो ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से. मतलब दो तरीके के फाइबर हो गए, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स. मतलब जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट फाइबर्स हैं जैसे कॉटन, और जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर्स हैं जैसे वूल है, सिल्क है. ठीक है. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और याक. मतलब हमें वूल कहाँ से मिलती है, हमें ऊन कहाँ से मिलती है, शीप के बालों से और याक के बालों से. जो उनके शरीर पर बाल होते हैं उन बालों से हमें क्या मिलती है, वूल. ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप. ठीक है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. और जो सिल्क के कीड़े होते हैं तो उन सिल्क के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उन कीट के कुकून से हमें क्या मिलती है, सिल्क मिलती है. मतलब सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क के जो कीट होते हैं, उनके जो कीड़े होते हैं उनके कुकून से मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स. क्या आपको पता है कि जैसे जो शीप है तो शीप के आखिर ऐसा कौन सा पार्ट है, उसकी बॉडी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे हमें फाइबर मिलता है. Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? अब आपको क्या, जैसे वूल है तो क्या आपको पता है कि जो ऊन है किस तरीके से उसको हम ऊन के धागों में कन्वर्ट करते हैं. और जो आपने देखा ना बाज़ार में ऊन मिलती है, फिर ऊन से ही तो हम क्या बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं. ऊन से क्या बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं. तो आपको पता है कि किस तरीके से बनते हैं. Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into sarees. जैसे सिल्क की साड़ी होती है ना, तो आखिर वो सिल्क किस तरीके से हमने उस सिल्क को, सिल्क के फाइबर को किस तरीके से सिल्क साड़ी में कन्वर्ट करा. इसकी एक प्रोसेस होती है ना, तो उसी प्रोसेस को, उसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल जाएंगे कि किस तरीके से सिल्क फाइबर्स को हम सिल्क साड़ीज़ में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से वूल को हम वूलन यार्न में कन्वर्ट करते हैं, वूल के धागे में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. जो पतला सा रेशा है तो उस रेशे से आखिर कपड़ा कैसे बनता है, फाइबर टू फैब्रिक. चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कोई फाइबर फैब्रिक में कन्वर्ट कैसे होता है. ओके. आगे देखिए एनिमल फाइबर्स. तो हम स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एनिमल फाइबर्स के बारे में. मतलब ऐसे फाइबर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. कौन कौन से, वूल एंड सिल्क. वूल और सिल्क के बारे में हम पढ़ने वाले. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वूल के बारे में. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. मतलब हमें जो वूल है वो हमें कहाँ से मिलती है, हमें भेड़ों से मिलती है, याक से मिलती है, और हमें बकरी से मिलती है. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है. These wool yielding animals bear hair on their body.
और जिन जानवरों से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है, ऊन मिलती है, तो उन जानवरों के शरीर पर, उन जानवरों की बॉडी पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। आपने देखा है भेड़ के शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो क्यों बाल होते हैं, इसी तरीके से वही बाल होते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि आखिर इन जानवरों के ऊपर इतने सारे बाल क्यों होते हैं, इतने मोटे मोटे बाल क्यों होते हैं? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो इनके शरीर पर जो बाल हैं, उन बालों में बहुत सारी हवा होती है। मतलब उन बालों में क्या होती है, ये बाल क्या करते हैं, बहुत सारी हवा को ट्रैप कर लेती हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो एयर है वो हीट की पुअर कंडक्टर है, मतलब वो हीट को निकलने नहीं देती है, हीट को पास आउट नहीं होने देती, गर्मी को बाहर निकलने नहीं देगी। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं, तो इन एनिमल्स के जो ये बाल होते हैं वो इन्हें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। क्या रखते हैं, इन्हें गर्म रखते हैं। क्योंकि देखिए जो इनके बाल हैं उनमें बहुत सारी क्या है, हवा है। अब जो इनके शरीर की गर्मी है, हवा क्या करेगी, उस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देगी, और उस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देगी तो इनके जो बाल हैं वो इन्हें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो जैसे जो ठंडे इलाके होते हैं तो ये वहाँ पर ईजिली रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो बाल होते हैं वो इन्हें गर्म रखते हैं, इन्हें उस ठंडे मौसम में रह पाते हैं ये, क्योंकि वो इनके बाल क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो ऊन है, ये जो बाल जैसे जो रेशे हैं इनके पूरी बॉडी पर, जो बाल जैसे रेशे हैं, उसी से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, ऊन मिलती है। ओके, अब देखिए एक्टिविटी 3.1 देखते हैं। क्या है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोस ऑन योर हेड। मतलब तो ये एक्टिविटी आप मेरे साथ साथ कीजिए। आप अपनी बॉडी के बालों को फील करिए। जैसे हमारे हाथ पे बाल होते हैं, है ना, और या फिर हमारे जिस जिस हिस्से में बाल हैं उन्हें टच करिए आप, और हमारे सर पर बाल होते हैं उन्हें टच करिए। तो आप ये फील करेंगे। क्या फील करेंगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस दिखेगा? मतलब ऐसा लगेगा कि कहीं के बाल सॉफ्ट हैं, कहीं के बाल हार्ड हैं। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। तो कौन से बाल आपको खुरदरे लगेंगे और कौन से बाल आपको सॉफ्ट लगेंगे? तो जब आप फील करेंगे ना अपने बॉडी के हेयर्स को, तो आप ये देखेंगे कि जो आपके बॉडी हेयर्स हैं, मतलब आपकी जो बॉडी पे जो बाल हैं वो सॉफ्ट हैं। कैसे बाल हैं, वो सॉफ्ट हैं। और जो आपके सर पर बाल हैं, जो आपके सर पर बाल हैं वो कैसे हैं, थोड़े हार्ड हैं, कोर्स हैं। कैसे हैं, कोर्स हैं, हार्ड है। तो जो हमारे सर पर बाल होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, और जो हमारी बॉडी पे बाल होते हैं, जैसे हमारे हाथ पर बाल हैं या फिर पैर पर बाल हैं, तो वो बाल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सॉफ्ट होते हैं। तो आप इस एक्टिविटी से हमने यही देखा कि कुछ पार्ट पर हमारी जो बॉडी हेयर्स है, मतलब जो बॉडी पे हेयर्स हैं वो कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। और जो हमारे बाल हैं, जो हमारे सर पर जो हेयर है, मतलब जो हमारे बाल हैं वो कैसे हैं, कोर्स है, मतलब खुरदरे हैं, थोड़े हार्ड हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। लाइक अस, मतलब हमारे तरीके से। जैसे हमारी बॉडी पे जो बाल हैं वो कैसे हैं, सॉफ्ट है, और हमारे जो सर पे बाल हैं वो कैसे हैं, थोड़े से हार्ड हैं। हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। तो इसी तरीके से जो शीप है, जो भेड़ है, उसके पास भी 2 तरीके के बाल होते हैं। कौन से, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। मतलब एक बाल होते हैं कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब थोड़े खुरदरे बाल, थोड़े हार्ड बाल होते हैं, और एक होते हैं फाइन सॉफ्ट, कैसे, सॉफ्ट बाल होते हैं। मतलब 2 तरीके के बाल हो गए, एक कोर्स हेयर्स होते हैं और एक सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं ना, वो मतलब उसकी स्किन के क्लोज हम कह सकते हैं। उसकी स्किन पर, शीप की स्किन पर, भेड़ की स्किन पर 2 तरीके के बाल हो गए, कोर्स बियर्ड हेयर और फाइन सॉफ्ट हेयर। ठीक है, बहुत महीन सॉफ्ट से बाल होते हैं। द
द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। अब जो फाइन हेयर होते हैं, जो बहुत ही फाइन महीन से जो बाल होते हैं, वो फाइबर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब वूल बनाने के लिए। जो उसके फाइन सॉफ्टेड हेयर होते हैं उससे क्या बनाई जाती है? ऊन बनाई जाती है। सम ब्रीड्स ऑफ द शीप possess ओनली फाइन अंडर हेयर। अब कुछ ऐसी शीप की, भेड़ों की कुछ ऐसी नस्लें होती हैं जिनके पास केवल फाइन हेयर ही होते हैं, मतलब उनके पास कोर्स हेयर नहीं होते, उनके पास हार्ड हेयर नहीं होते हैं, उनके पास सॉफ्ट हेयर ही होते हैं। कैसे हेयर होते हैं उनके पास? सॉफ्ट हेयर ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू द शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो मतलब अब वो ब्रीड्स आई कहाँ से, वो नस्लें आई कैसे? तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स को इसी तरीके से चूज़ किया जाता है, इसी तरीके से सेलेक्ट किया जाता है कि दोनों का जो मतलब जो जब वो ब्रीडिंग करें तो ब्रीडिंग करने के बाद जो उनका ऑफ स्प्रिंग है, मतलब जो उनका बच्चा है, जो भेड़ है ना, उसके बाल कैसे हों? सॉफ्ट हेयर। कैसे बाल हों उसके? सॉफ्ट हेयर। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स को सेलेक्ट करना, किस लिए सेलेक्ट करना? ताकि जो उनका ऑफस्प्रिंग है, जो उनका बच्चा है, जो उनका ब्रीडिंग करने के बाद जो उनका ऑफस्प्रिंग, जो उनका बच्चा है, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो, है ना। मतलब उनको पेरेंट्स इसी तरीके से हम चूज़ करते हैं, जो इनको पालते हैं ना वही वो काम करते हैं, तो वो पेरेंट्स इसी तरीके से चूज़ करते हैं ताकि जो उनका बच्चा हो उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो जो उन्हें चाहिए। तो जैसे हमने पढ़ा कि फाइन जो हेयर्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। तो वो सेलेक्ट करते हैं इसी तरीके से ताकि जो उनका स्प्रिंग हो, जो उनका बच्चा है, उसके पास कैसे बाल हो, जो भेड़ है उसके पास कैसे बाल हो? सॉफ्ट हेयर हो। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप। मतलब सॉफ्ट हेयर वाली बात मैंने अभी बताई। इस टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब सेलेक्ट करके, पेरेंट्स को सेलेक्ट करके फिर ब्रीडिंग कराना, तो इस तरीके की प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है। अब आप ये शीप की पिक्चर देख सकते हैं, जिसके देखिए आप इसकी बॉडी पर कितने सारे बाल हैं, कितने सारे बाल हैं ना, बहुत सारे बाल होते हैं। थिक कोट ऑफ हेयर होती है इनके, मतलब बहुत मोटे बाल होते हैं इनके शरीर पर। ठीक है। अब बच्चों इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपका होमवर्क है कि आपको इतना चैप्टर अच्छे से रीड करना है और समझना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे। जब तक आप इतना समझिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।